राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। इसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने इंडिया न्यूज से खुलकर बातचीत की। देखिए उर्वशी खोना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका खुद का वजूद है, जिनके खुद के इंटरेस्ट है, जो देश के सबसे बड़े और चर्चित ऐसे राजनीतिक परिवार के हिस्सा है। मेरे साथ बिजनेसमैन और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल सर, कई अटकलें लगाई जा रही हैं आपकी एक्टिव एंट्री पॉलिटिक्स में। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा भी एक टिकट लेकर जो है अपना एंट्री करने वाले हैं। राजनीति में पहला कदम लेने के लिए मैं ये बोलूँगा कि पहले तो मेरा खाली फोकस है कि प्रियंका को सपोर्ट करूं मैं और उनको सुरक्षित देखूं, क्योंकि उनका पति के नाते और अपने बच्चों को भी मेरे को जवाब देना पड़ता है कि माँ सुरक्षित हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूपी में उनको जब वो लखीमपुर खीर गई थी उनको अरेस्ट किया प्रयास लोगों ने, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जिस तरीके से एक महिला के साथ बर्ताव किया बिल्कुल गलत था। उनको अरेस्ट किया और कोविड के समय के लिए अगर प्रियंका अपनी जगह को साफ रख रही हैं, वहाँ योगी जी बोलते वो खाली इसके लायक हैं, पर जब प्रधानमंत्री अपने स्वच्छ भारत की बात करते हैं झाड़ू के साथ, तो उनकी राय बदल जाती है। तो मैं ये देखता हूँ कि प्रियंका निडर हैं, बढ़ रही हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और ज़रूर अगर परिवार को लगेगा, और मुझे पता है कि बहुत मांगे हैं, मतलब सब जगह से, जहाँ मैं अपना दौरा लगाता हूँ, अपना प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ पर मैं अपना दौरा लगाता हूँ सब जगह देश भर में, क्योंकि मैं अपना समाज सेवक अपने तरीके से करता हूँ। जो भी कोई मेरे को संस्था में कहीं बुलाता है, कोई भी मुंबई हो या साउथ में हो या नॉर्थ में हो, मैं वहाँ जाता हूँ। जो भी अंधे बच्चों के लिए या विकलांग लोगों के लिए या बुजुर्गों के लिए जो भी कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और बहुत समय से करता आ रहा हूँ। और जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने उनके लिए कम किया, उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत शक्ति दी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं राजनीति में आता हूँ तो मैं एक बड़े पैमाने पर मैं इन लोगों के लिए और भी कर पाऊँगा। और जो मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं और वो अंतर नहीं करते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ और खाली एक ज़रूर गांधी परिवार से सदस्य हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे हमेशा राजनीति में अगर कभी भी बुलाया जाता है या बोला जाता है कि आप संवेदनशील जगहों में जाइए, उन लोगों से मिलिए और उनकी बातें समझो, और कभी मैं प्रियंका को समझाता हूँ या बताता हूँ कि ये माहौल है और इसमें बदलाव आना चाहिए, तो लोगों को लग रहा है कि अगर मैं उस तरफ किसी भी एरिया से उन लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा पार्लियामेंट में, तो उस जगह की प्रगति हो सकती है और बदलाव आ सकता है। और उम्मीद करते हैं कि पहचान और ज़्यादा होगी, उस चाहे छोटा जगह हो या, पर लोग सोचते हैं और लगता है कि लोगों को कि मुझे मुरादाबाद से आना चाहिए, क्योंकि मेरी पैदाइशी वहाँ है और हमारा कई सालों से मेरे पिताजी और उनके परदादा का काम था वहाँ, और अभी भी है, और रिश्तेदार हैं, और मैंने अपने बचपन भी वहाँ गुजारा है। तो अभी यही है कि मैं परिवार से बातचीत करके और जितना और मेहनत करके अपना कदम लेने की सोच रहा हूँ। पर अभी है मेरा टोटल फोकस कि प्रियंका जो उनका सोच है, जो उनमें जो निडर है और वो आगे बढ़ रहे हैं देश के लिए, उनके लिए फोकस करूँ, उनके लिए सहायता बनूँ उनके लिए। सर आपने प्रियंका गांधी इनका नाम लिया है, हम उन पर तो जाएंगे ही, बट आप जब हम आपकी पहले बात कर रहे हैं, तो अगर मुरादाबाद का आप नाम ले रहे हैं, तो ये कौन सी पार्टी से एंट्री का विचार है, क्या एक का पूरा नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखिए, जैसे मैं अपना दौरा लगाता हूँ और पूरे देश भर में जाता हूँ और मैं हर किस्म के आदमी से मिलता हूँ, तो किसी भी पार्टी के हों तो उनका मेरे कोई भी दोस्त होंगे, तो ये नहीं है कि खाली एक कांग्रेस पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तो वो लोग बोलते हैं आप इतनी मेहनत करते हो और
आप ज़मीन से भी उठे हो और सारे लोग आपको बहुत अच्छी तरह प्यार से जानते हैं और आप मामूली आदमी जैसे हो हमारे बीच में, तो आप कभी आपको अगर मौका लगेगा तो हमारी पार्टी से भी आप आ सकते हैं। तो ऐसे मजाक में भी कहा जाता है और कभी ऐसे भी आता है कि अगर आप इस पार्टी से आएंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मैं तो इन चीज़ों में मैं हंसता हूं क्योंकि मैं ज़रूर मैं अपने प्रियंका और उनके ख़ानदान से मुझे सीखने को बहुत मिला है और बिल्कुल मैं सच्चा अगर कहूँगा कांग्रेसी हूँ और जो भी अगर वो चाहते हैं कि मैं राजनीति में कदम लूँ तो मैं आऊँगा और जितना मेरे से मेहनत लगन से काम हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। मेहनत की बात जब हो रही है, प्रियंका गांधी की अगर हम मेहनत देखें तो उत्तर प्रदेश के ऑन ग्राउंड इस पर इलेक्शंस को लेकर दिखाई दी है, पर एग्जिट पोल्स कहीं पे भी ये मेहनत के नंबर्स को टर्न आउट नहीं कर रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या एक वजह होगी? मेरा ये है कि मेरा सोच ये है और मेरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग सालों से है कि देखिए मैंने इस परिवार से बहुत सीखा है और मैंने देखा है ये परिवार उन्होंने अपने पिताजी को खोया, अपने दादी को खोया और मेरे ख्याल से चाहे जितने भी इलेक्शन आए या गए और जीते और हारे, उनका जो काम जो ये लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं लोगों के बीच में, लोगों के लिए, वो कभी बदलता नहीं है, चाहे वो जीते या हारे। मुझे लग रहा है कि जो भी एग्जिट पोल होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, प्रियंका अपनी मेहनत लगन से अपने काम करते रहेगी और सारी महिलाओं को पूरे देश भर में मतलब कि आगे बढ़ाएंगी, अपने साथ एकजुट होकर आगे चलाएंगी और सुरक्षा का उनके लिए उनके सुरक्षा के लिए लड़ेंगी। और राहुल भी आप देखेंगे, आप आज वायनाड में सब जगह जाएंगे, वो लोगों के बीच में रहते हैं और मैं यही कहूँगा कि चाहे जीते या हारे, उनकी मन लगन पूरा राजनीति उनके खून में है और वो आगे बढ़ते रहेंगे और सीखेंगे लोगों से कि मतलब क्या सही है, क्या गलत है और कहाँ कांग्रेस आगे बढ़ सकती है और कहाँ सहायता दे सकती है। प्रियंका गांधी इनका रोल अगर हम देखें तो क्या ये स्टेट लेवल तक ही आप देखते हैं या इन्हें मतलब सेंट्रल लेवल पर भी आप ये करते हैं? देखिए अभी मैं राजनीति में नहीं हूँ तो मैं ये इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये कांग्रेस वालों को डिसाइड करना पड़ेगा, परिवार को डिसाइड करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि मैं देखता हूँ कि प्रियंका से तो ज़्यादा मुलाकात होती नहीं क्योंकि वो दिन भर मतलब काम में लगे रहते हैं या यूपी में होंगे या कहीं ना कहीं होंगे, पर यह है कि उनकी मन लगन सोच और फुल फोकस अभी लोगों के लिए है और मतलब कि जो बदलाव वो चाहते हैं, जो भी उनकी समस्या है, क्योंकि आप देखेंगे चाहे किसानों की समस्या है या कोविड विक्टिम की समस्या है या महिलाएं हैं या बेरोजगार हैं, तो ये सारी समस्याएं बहुत बड़ी समस्या है और इनको छुपाया नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। हमें इसका अर्थ ढूंढना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे किसानों को हेल्प कर सकते हैं, बेरोजगार को रोजगार दिला सकते हैं, महिला की सुरक्षा के लिए। तो वो मुझे पता है कि वो पूरी मेहनत लगन से काम करेंगी और जहाँ भी पार्टी चाहेंगी वो वहाँ जाएंगी और पूरे फिर आगे उस प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगी। सर, आपने कहा कि आप मिल नहीं पा रहे हैं उन्हें, तो डेली स्केड्यूल कैसे चेंज हो गया यूपी इलेक्शंस को लेकर? जितने ये इतनी मेहनत की जा रही है, एक नॉर्मल डेली स्केड्यूल प्रियंका गांधी जी तो जैसे मैं बोलूँगा कि ज़रूर फ़ोन पे बात होती है या फेस टाइम पे बात होती है, पर वो इतनी व्यस्त हैं अपने काम में और मैं तो बस टीवी पर ही देखता हूँ और वो मतलब कि ज़्यादातर लखनऊ में ही रहती हैं और जहाँ भी पार्टी उनको भेजती हैं तो फिर वो पूरा समय वहाँ लगाती हैं, समझती हैं, डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, लोगों से मिलती हैं। तो मैं यही देखता हूँ कि और मेरे बच्चे और मैं यही देखते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए हम चिंतित हैं क्योंकि इस सरकार ने वो एसपीजी हटा दी, फिर जहाँ घर पे थे, जहाँ सुरक्षित थे वो भी हटा दिया। तो जो इनका सोच है उससे मेरे को थोड़ी घबराहट है, तो इसलिए मैं उनकी खाली सुरक्षा के लिए चिंतित रहता हूँ और बच्चे पूछते रहते हैं, पर मुझे पता है प्रियंका निडर हैं, वो चाहे जितनी भी मुश्किलों से उनको गुजरना पड़े वो आगे ज़रूर बढ़ेंगी और मेहनत और लगन से लोगों को जो उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढेगी। सर, यूपी से हम पंजाब की तरफ जाएं, कांग्रेस का राज था यहाँ पे पंजाब में। आज जिस तरह से हम थोड़े से फ्लक्चुएशंस जो भी देख रहे हैं, एग्जिट पोल्स अगेन फेवर नहीं कर रहे हैं,
एग्जिट पोल्स क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ये इनफाइटिंग थी, क्या ये कैप्टन का जाना था, क्या ये सिद्धू और छन्नी जी इनके बीच का जो एक इनफाइटिंग रहा है वो सारे रीजंस है? मुझे तो यही लग रहा है कि अभी एग्जिट पोल को बिलीव ना किया जाए और सही समय पे इसका रिजल्ट देखा जाए। चन्नी जी गरीब लोगों के बीच में से उठे हैं और राहुल ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और लोग बहुत खुश हैं और मैं उम्मीद करता हूं उनको मौका दिया जाएगा आगे 5 साल के लिए सीएम और जो पंजाब में इश्यूज हैं उसको बदलने के लिए। वो समझते हैं, ग्राउंड से हैं, ज़मीन से उठे हुए हैं, तो उनको मौका ज़रूर देना चाहिए और मैं होप करता हूं कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा और अब उससे ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता हूं, डिटेल्स तो 5 राज्यों के रिजल्ट्स को लेकर आप कैसे देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि जो भी रिज़ल्ट आए पूरी मेहनत लगन से हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है परिवार लोगों के बीच में साथ है और जो ठीक नहीं हुआ उसको कैसे ठीक करेंगे उसमें पूरे सोच विचार से आगे बढ़ेंगे। सर एकदम लास्ट सवाल, हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से वॉर टोन यूक्रेन से कई बच्चे आ रहे हैं, कई बच्चे अभी भी स्विमिंग में अटके हुए हैं अलग अलग जगहों पर। आप पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, इंडिया का स्टैंड और ऑपरेशन गंगा? देखिए, जो भी मैं बोलूँगा मेरे अनुभव से बोलूँगा कि जो मैंने वीडियोस देखे, जो बच्चे बात कर रहे हैं, महिलाएं बात कर रहे हैं, लड़कियां बात कर रही हैं कि हमें बोला जा रहा है कि आप 800 किलोमीटर बॉर्डर तक पहुँचिए, इंडियन एम्बेसी इतना उनको हेल्प नहीं दे पा रही है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारे वीडियो फुटेज से है और आप देखेंगे कि एक नया आप बोल रहे हैं कि आप ये फॉर्म भरिए और इंटरनेट के द्वारा आप हमें भेजिए कि आपका पासपोर्ट नंबर और डिटेल्स ये वो, पर जब भी ये लोग फॉर्म भर के भेजने की कोशिश करते हैं वो कामयाब नहीं हो रहे हैं बच्चे। फिर वो इतने डेस्परेट हो रहे हैं कि वो मीलों दूर दौड़ते हुए जा रहे हैं या भागते हुए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं कि कौन सी गोली कहाँ से लग जाएगी। और ऑलरेडी हमने 2-3 लोगों को खोया है और मैं यही बोलूँगा कि ये जो कभी कभार दिखावा होता है, जो हम तो बस सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पर वहाँ की जो यूक्रेन में और वहाँ की जो अथॉरिटी है जिन्होंने मंत्रियों को झाड़ा कि ये सब नहीं करना चाहिए दिखावा, आपको असल में हेल्प करना चाहिए और इनको हौसला बढ़ाना चाहिए। पर आप तो बस ये बोल रहे हैं कि अच्छा कि नारे लगाओ और मतलब कि जो तौर तरीका है सब दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल गलत है और मतलब कि असल में उन बच्चों को सेफ्टी से वापस आ जाना चाहिए, पूरी मेहनत लगानी चाहिए कि ये लोग सेफ्टी में रहें जब तक इनको वापस नहीं लाया जाए। पर अब अगर मीडिया नहीं दिखाएगी, सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश लोगों को दिखाई दे रहा है कि कभी आप बोलते हैं एक पोर्टल पे कि अपना ईमेल लिखिए आप और अपने डिटेल दीजिए और कहाँ हैं आप वो दीजिए, फिर आप कहते हैं कि आप बॉर्डर पहुँचिए, फिर आप कहते हैं हमारे फ़ोन कोई नहीं सुन रहे हैं और उसके बाद कुछ लोग तो दौड़ते हुए अपने ग्रुप के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं मीलों दूर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गलत है और जो कुछ बच्चों को लाया जा रहा है उनको बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाओ और कुछ अच्छा बोलो और नारेबाजी हो रही है। जो वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए, ये ऑप्टिक्स नहीं होना चाहिए, आपको रियली ये सीरियस इश्यूज हैं। और जब ये वॉर लाइक इश्यूज होते हैं या आप कोविड का इशू देखिए 2021 पे इतने लोगों की मौतें हुई, या आप किसानों की बात करेंगे, या इस माहौल में जो बजट है क्योंकि किसी के पास रोजगारी नहीं थी, मतलब आप सारे पार्टी को एकजुट होकर अबव पार्टी लाइंस बात करनी चाहिए कि इन सब समस्याओं से हम कैसे ऊपर आएं, कैसे ये जो इंटरनेशनल लेवल चीज़ें हैं उसको हम कैसे ठीक करें। पर यहाँ कोई ये गवर्नमेंट किसी को नहीं सुनेगी। जो वो पहले आप 3 कानून डालेंगे किसानों के लिए, फिर आप वापस लेंगे, 1 साल वो भटकते रहे। और उस समय में भी मैं किसानों के लिए मैंने खाना पानी हर चीज़ भेजा। कोविड के टाइम जितने लोग निकल रहे थे उनको हमने जूते पानी और जो भी उनको जो वो सामग्री ले सकते थे और ले जा सकते थे वो दिया। तो हम जिस तरीके से कर सकते हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि छोटे पैमाने पे मैं जो भी कर सकता हूँ मैं करता हूँ। पर कांग्रेस ने भी बहुत हेल्प किया है। जब सारे जितने भी लोग यूपी से निकले थे
अपने काम के लिए, और जब यहाँ बोल दिया लॉकडाउन था तो वो उस टाइम प्रियंका ने कुछ बसेस का इंतजाम किया था, वो भी योगी जी ने उसको रोक लगा दी थी। तो इस तरीके का माहौल कैसे चलेगा? और अब पार्टी लाइंस होने चाहिए जब इतना बड़ा समस्या है, यूक्रेन के इशू है, अपना कोविड का इशू है, और ये वेरिएंट्स बढ़ते रहेंगे, और किसानों के इशू है। तो ये अब पार्टी लाइंस अगर एकजुट होकर हम देखें तो देश की प्रगति हो सकती है। थैंक यू सो मच रॉबर्ट वाड्रा सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा जिन्होंने अपना विचार रखा यूपी से लेकर यूक्रेन तक।